सकते। 12,000 बीघा जो है, इन्होंने जो प्राइम लोकेशन में प्रॉपर्टी थी, सारे परिवार ने, हेमंता बिस्वा परिवार ने कब्जा करके रखा है। तो इन्हें बौखलाहट हो रही है कि अगले 3-4 महीने में कांग्रेस की सरकार आने वाली है और इन्हें इलेक्शन कमीशन का जो गठबंधन हुआ है वो भी नहीं बचा पाएगा। तो जेल जाने की आहट है और ये हर बात में मियां 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 करते रहते हैं। तो हेमंता बिस्वा शर्मा जब सोते हैं तो इन्हें मियां दिखते हैं, जब जागते हैं तो इन्हें मियां दिखते हैं, जब ये रोते हैं तो इन्हें मियां दिखते हैं। तो इनको संविधान दिखना चाहिए, इन्हें आसाम की जनता दिखनी चाहिए और वो क्षेत्र दिखने चाहिए जो आधा आसाम जो है हर साल बाढ़ की चपेट में रहता है, वो लोग दिखने चाहिए जिनके घर उजड़ जाते हैं। और जो आसाम में चाय पूरी दुनिया में मशहूर है, उसके जो वर्करों को वेतन नहीं मिलता है समय पे और कम वेतन मिलता है, उस पर काम करना चाहिए। आज आसाम की हालत ये हो गई है कि 7% बेरोजगारी दर है वहां के एजुकेटेड यूथ में, उस पर ये कोई काम नहीं कर पाए अभी तक। और हेमंता बिस्वा शर्मा मुख्यमंत्री का काम नहीं कर रहे हैं, वो एक सर्कस मंत्री बन के रह गए। जब भी वो प्रेस वार्ता करते हैं, कोई ना कोई नौटंकी लेके आते हैं, सर्कस लेके आते हैं और कोई ना कोई ऐसा काम लेके आते हैं जिसका देश की जनता से या आसाम की जनता से कोई लेना देना नहीं होता। आप कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस उठा के देख लीजिए, अगर कोई भी एक ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जिसमें उन्होंने आसाम का कोई काम बताया हो, लोगों के हित के लिए कोई इन्होंने योजना लागू की हो, कोई योजना नहीं है। नहीं। संविधान मलिक जावेद, ये जो बात आप कह रहे हैं ना, ये हर पार्टी दूसरे पार्टी के नेता के लिए कहती है, इसमें कुछ अलग बात नहीं है। राहुल जी अगर कुछ कर रहे हो तो जाहिर तौर पर एनडीए की तरफ से कहा जाएगा वो केवल और केवल फोटो आप करवा रहे हैं, आपकी नजरों में वो देश बदल रहे हैं। तो ये चीज तो चलती, कुछ ऐसा बताइए जो वाकई तर्क संगत हो इसके सामने। ठीक है, देखिए संविधान है मेरे हाथ में, इसका शेड्यूल 6 है। इसमें आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, जितने भी नॉर्थ ईस्ट स्टेट है उसमें ट्राइबल लैंड को प्रोटेक्ट किया गया है शेड्यूल 6 में। उस आसाम की सरकार ने 1.5 लाख बीघा जो है वो उद्योगपतियों को की जो कि प्रोटेक्टेड लैंड थी वो बेच दी है। तो ये आदिवासियों के साथ इन्होंने अपमान किया है, नहीं है किया है आदिवासियों का, जिन्होंने आदिवासियों की जमीन को उद्योगपति के हवाले कर दिया। ये इनसे पूछना चाहता हूं कि किया है या नहीं किया है, क्यों किया है, ये बताएं। ठीक है, ठीक है, अच्छा आरोप है आपका। इस आरोप पर बहस हो सकती है और जवाब लिए जा सकते हैं, लेकिन इससे पहले कि मैं अपने राजनीतिक मेहमानों की तरफ, पॉलिटिकल एनालिस्ट की तरफ बढ़ूं, एक और सवाल आपको रखते हुए, जिससे आप दोनों बड़ी पार्टियों के जो नुमाइंदे हैं वो ये ना कहें कि समय पूरा नहीं मिला। मेरा सवाल जरा विस्तार से आप ले लीजिएगा, समय बड़ा विस्तार दीजिएगा। क्या आपको लगता है मलिक जावेद कि अल्पसंख्यक जिसकी बात अभी होने लगी है इस वीडियो के साय में कि उनको निशाना बनाया जा रहा है, क्या अल्पसंख्यक इस देश में मुस्लिम ही होते हैं? एक बात, इसे अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों से जोड़कर क्यों नहीं देख सकते आप लोग? क्या पता वो अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों से जोड़कर बात कर रहे हो। मैं बीच में नहीं हूं, मेरा सवाल है, क्या अल्पसंख्यक केवल मुस्लिम ही है इस देश में? नहीं नहीं, अल्पसंख्यक में जैन भी आते हैं, बौद्ध भी आते हैं, सिख भी आते हैं, जैन भी आते हैं, बौद्ध भी आते हैं, सिख भी आते हैं, पारसी भी आते हैं और मुसलमान भी आते हैं। मैंने आपकी बात मान ली, बेनिफिट ऑफ डाउट दे दिया मैंने आसाम सरकार को और हेमंता बिस्वा शर्मा को, ये बांग्लादेशी घुसपैठी है, मान लिया मैंने। लेकिन फिर मेरा सवाल यह आता है कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एनआरसी हुई थी आसाम में, जिसमें 19 लाख लोग जो थे एनआरसी से बाहर हुए थे, जिसमें 14 लाख हिंदू थे और लगभग 4.5 लाख मुसलमान थे। क्या वो 19 लाख लोगों को आसाम सरकार बांग्लादेश भेज पाई, हाँ या ना? जवाब दे दीजिए। घुसपैठियों की अगर बात हो रही तो भेज के दिखाएं, या वो कहां है? वो डिटेंशन सेंटर में है, उन्हें राशन खिलाया जा रहा है, क्यों खिलाया जा रहा है? हमारे देश का पैसा घुसपैठियों को क्यों बांटा जा रहा है? क्यों योजनाएं बांटी जा रही है? बताएं।